सभी को नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ ये आपका राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय ललिता ब्लॉक शास्त्री नगर। अभी का ताजा मामला, एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी, किंतन नाम हमारे बच्चे का था, और उस बच्चे के साथ सीनियर स्टूडेंटों ने जो कुकृत्य किया, उसका आज ये अंजाम निकला कि बच्चे इस जिंदगी को छोड़ के जा चुका है। ज़्यादा मामला जानने के लिए यहाँ क्षेत्रीय लोग पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आओ जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे यहाँ के क्षेत्रीय पुलिस और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो हमारे साथ सभी यहाँ के क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। तो मैंने अभी हमारे दक्ष भाई हैं, इनका वीडियो देखा था, तुरंत उस क्षेत्र में आए। तो दक्ष भाई, क्या मामला है यहाँ का पूरा? सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। तो भाई यहाँ पे पिछले 20 दिनों से एक परिवार बैठा हुआ है जो कि अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका नाम किंतन था। और किंतन एक मासूम सा बच्चा जो आपने भी ये स्कूल दिखाया इसके अंदर वो पढ़ता था। उस बच्चे के साथ में कुछ सीनियर्स ने मारपीट करी और मारपीट करने के बाद में उसको मूत वगैरह भी पिलाया, है नहीं। और उसके साथ में यहाँ से वो भाई जब ये लोगों को इनको इन्फॉर्म करा, जब वो घर पहुंचा, जब इन्होंने देखा तो वो इसे हॉस्पिटल लेके गए। और वहाँ पे भी जो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ वो भी इस तरीके से हुआ कि एक षड्यंत्र के तरीके से हुआ है। तो सारी चीज़ जब खुल के आई है ना इसमें, तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही रही है इस स्कूल की, क्योंकि इस स्कूल के अंदर इस तरीके से मारपीट जो बच्चे के साथ हुई है कि उसके जो इंटरनल इंजरी है वो इतने खतरनाक तरीके से जो पोस्टमार्टम आई है कि जो उसका घुटना था उसकी पूरा वो डैमेज हो चुका था। और जो उसकी अंदर की आंतें थी उनमें पस पड़ चुकी थी और पीछे जो माइंड पे क्लोट्स बन चुके थे। तो आप खुद कल्पना कर सकते हो कि किस तरीके से उसके साथ में मारपीट करी गई होगी, कि मतलब इतने भयंकर तरीके से इतनी इतनी सीरियस इंजरी थी उसके अंदर। उसके बाद भी आज 20 दिन हो चुके हैं इस बच्चे को गए हुए, और उसका परिवार पूरा बैठा हुआ है, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, अपने बच्चे के लिए लड़ रहा है कि भाई हमारा बच्चा तो जिस तरीके से आपने मार दिया, एक रहस्य तरीके से मारा गया है कि क्या उसके साथ किस लिए उसे मारा, क्या बात थी क्या नहीं थी, किस किस ने उसे मारा और क्यों इस चीज़ को इतना छिपाया जा रहा है। और उसके बाद जो यहाँ का जो प्रशासन है, आप ये सोचो कि इतना बड़ा एक शास्त्री नगर एक क्षेत्रीय विधायक होने के बाद भी यहाँ के जो विधायक हैं सोमदत्त, वो अभी तक इस परिवार के इस दुख में आके खड़े नहीं हुए। उसने उचित नहीं समझा और लगातार यहाँ पे प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। मैं भी यहाँ पिछले 3 दिन से बैठा हुआ हूँ और जब जब से मैं देख रहा हूँ कि भाई हर एक 3 से 4 घंटे के गैप में पुलिस आती है, आके एक अपनी हड़कंप सा मचाती है कि ये कर देंगे। जो यहाँ की हमारी बहनें बैठी हुई हैं और माताएं बैठी हैं, उनको धमकी दी जाती है कि तुम पे ही मुकदमे लगा दिए जाएंगे। सिर्फ अपना एक रोल मॉडल दिखा देना कि भाई हमने स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी, लेकिन जो बच्चे, आप ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना ये है कि अगर एक बार बच्चा आपका स्कूल के अंदर एडमिट हो गया तो वो उस बच्चे की जिम्मेदारी स्कूल की बन जाती है नहीं। और आज उसी जिम्मेदारी से ये स्कूल मुंह अपना मोड़ रहा है। ये मुंह छुपा छुपा के यहाँ से जो टीचर निकलते हैं, जैसे जानते सब कुछ है, पता इन्हें सब कुछ है, लेकिन इन्हें पता है कि जो हमारी नाकामी रही है, जो एक बच्चे की जान चली गई, ये खुद इस चीज को लेकर शर्मिंदा है कि कहीं ना कहीं कमियां हमारी रही, जो आज ये बच्चा, मासूम सा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो आइए हम बात कर लेते हैं एक बार। केतन के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। एक बार हम जानते हैं क्या पूरा मामला है और क्षेत्र के लोगों के साथ जो साथ मिला है, क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों का वो साथ मिला, क्या लोकल पार्षद आए या विधायक आए या यहाँ के जो सांसद हैं वो यहाँ पर आए? एक बार उनसे भी हम बात कर लेते हैं क्या है पूरा मामला। तो भैया, अभी तक आप कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए हैं? 13 दिन हो गए हैं सर हमें यहाँ पर बैठे हुए। 13 दिन में कुछ कार्रवाई या फिर अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की कोई मदद? इन्होंने ये सिर्फ अपनी लीपा पोती में लगे रहे हैं। इनकी तरफ से अभी कोई भी ऐसा आश्वासन भरा प्रमाण नहीं दिया गया जो हमें संतुष्ट लगे। ये सिर्फ अपनी लापरवाही को छिपाते रहे हैं अभी तक। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई किसी प्रकार की अभी तक मदद की हो, एफआईआर लॉन्च की गई हो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में जो दोषी हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत या उस पर कोई कार्रवाई? पुलिस प्रशासन द्वारा तो सिर्फ हमें तसल्ली दी जा रही है। हमसे सिर्फ यही कह दिया जा रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम इस मामले को और तेजी से देख रहे हैं और आप ये धरना यहाँ से हटा लें। तो आपका ये धरना कब तक रहेगा? अगर मान के चलो पुलिस वाले इसमें कुछ कामयाबी हासिल नहीं करते हैं तो ये चीज कब तक? सर जब तक जो हम हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन का जो लड़ाई जो हमने शुरू की है अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, उस लड़ाई में
जो जो इन्वॉल्व है, चाहे उसमें प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, जो भी जिम्मेदार है, उनको जब तक सजा नहीं मिल जाती, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो आप, जैसा कि मैंने बताया, किंतन नामक बच्चा है, छोटा बच्चा था, उसने जान गंवाई। और सबसे जो मुख्य कारण है, वो ऐसे दिल्ली के ना जाने कितने स्कूल जो लगातार बच्चों का शोषण होता रहता है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार उसी विद्यालय के वो लोग जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी ना समझ के बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं मजाक बना लिया है। अब हम बात करेंगे किंतन की माता। विद्यालय का प्रशासन है, किसी प्रकार की मदद आपके लिए कर रहा है? 1% भी नहीं कर रहा विद्यालय की तरफ से, तो बिल्कुल भी मुझे उम्मीद ही नहीं है। मेरे को खाली 2 चीज़ों से, मैं एक भगवान से, और दूसरी हम सब जो माँ है सब मिलके एक होके चल रहे हैं, और मुझे लगता है हमें इंसाफ मिलेगा, और ये हमारा हक है और हमें मिलना भी चाहिए। और उन्होंने मेरा बेटा खोया, उनको ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या था। एक बेटा माँ के लिए क्या होता है, एक बच्चा उसकी जान होता है, आत्मा में बसता है। उन्होंने मेरी जिंदगी, जो मैं भविष्य की तरफ बढ़ रही थी अपने बच्चों की, मेरा बच्चा देख रहा था, उसकी आंखों में सपने मेरे थे, वो स्कूल जाता था, उम्मीदें मेरी थी उसके साथ। लेकिन उन्होंने एक रात में, एक दिन में मेरे बच्चे को तो मिट्टी में मिलाया, साथ में उन्होंने मुझे भी मार दिया जीते जी, जिसकी भरपाई तो वो शायद कभी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को इंसाफ दिलवा के कम से कम तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे को पिटाई 11 तारीख को हुआ था मेरे बच्चे के साथ ये, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनकी तरफ से 1% का भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरे को उम्मीद नहीं है वो लोग बिल्कुल भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों पे सवाल उठाते हैं जो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और बड़ी बड़ी डींग हाँकने की बात करते हैं, और दिल्ली के अंदर ना जाने ऐसे कितने झूठ को परोसने का कार्य कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था अच्छी की, हमने स्कूलों को अच्छा किया, हमने स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। लेकिन सच्चाई आज ये है कि एक मासूमियत की जान चली गई, और जब फैसला आने की बात हुई, न्याय दिलाने की बात हुई, तो आज प्रशासन से लेके हर जनप्रतिनिधि मौन है। आप सभी से निवेदन, इस आवाज को इतना ट्रेंड पे लाएं कि दिल्ली के हर एक कोने में ये आवाज पहुंच सके, ताकि हर एक माँ बाप कहीं ना कहीं जागरूक हो सके अपने बच्चे के भविष्य को लेके, कि हमें अपने बच्चे को किस विद्यालय में लेके जाना है, किस विद्यालय में नहीं।